हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि फ्रेंड्स हमने फर्स्ट वीडियो आपको बहुत ही डिटेल्स में जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं उससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमने। ये आपका है प्रैक्टिस सेट कि अब आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखना आपको कितना क्वेश्चन आता है और आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए जवाने ए हिंद, जी हाँ फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाने ए हिंद का जो है प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खलिक बारी किसकी रचना है। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा या फिर भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले अमीर खुसरो ने भाषा शब्द का हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग किया और खुसरो के ही समय हिंदी और हिंदू जो शब्द है मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हुआ। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या फिर हिंदी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी, जी हाँ फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने जो है हिंदी तथा हिंदी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द जो है 30 बार आया है, ठीक है, और हिंदी शब्द जो है 5 बार आया है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो अमीर खुसरो है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को बेटे को मतलब जो है हिंदी और हिंदी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी के उद्भव के सही क्रम क्या है, मतलब हिंदी का विकास क्रम क्या है। फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है और आपको बताना होता है। तो मैंने सही क्रम लिख दिया है सिंपली। सबसे पहले आपका संस्कृत, देन पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही हट की जो मतलब इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है अपभ्रंश, यानी आपको अगर पूछे हिंदी किससे बना है तो अपभ्रंश से आपकी हिंदी बनी है। अब देखो बात यहाँ ये आ जाती है एक इम्पोर्टेंट कि अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं। जी फ्रेंड्स, टाइप्स अपभ्रंश जो है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट होता है सौर सैनी, ठीक है, सौर सैनी, और सेकंड होता है पैचासी, और थर्ड होता है ब्राह्मण, ठीक है, और फोर्थ होता है महाराष्ट्री। ये सारे आपके इसमें बोलियां आएंगे, ठीक है, और 5 आएगा आपका मागधी और 6 आएगा आपका अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अवधि जो है मतलब बोली जाती है। और फ्रेंड्स जो है आगे चलकर प्राकृतिक की विभिन्न बोलियां विकसित होती गई और अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। और फ्रेंड्स अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक माना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 1 मिनट कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अपभ्रंश की उत्तराकालीन का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स अपभ्रंश की जो उत्तराकालीन है उसका नाम जो है अवहट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सौर सैनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा बिहारी, राजस्थानी, बंगला, पंजाब, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका सौर सैनी आता है इसमें कौन सी बोलियां बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी,
राजस्थानी हिंदी और गुजराती और आपका पहाड़ी। ये 4 बोलियां आपकी सौर सैनी अपभ्रंश में बोली जाती है और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हुए इसमें राजस्थानी जो है दिया है, तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपकी बिहारी बोली जाती है, ठीक है, वो बोली जाती है मागधी अपभ्रंश में, ठीक है फ्रेंड्स। और बांग्ला की बात करें तो बांग्ला भी आपकी जो है मागधी अपभ्रंश में बोली जाती है। और अगर हम वही पंजाबी की बात करें तो फ्रेंड्स पंजाबी आपकी 85 अपभ्रंश में बोली जाती है। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, अच्छे से आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय, मतलब समय जो है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए संक्रांति काल, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी है उसके मध्य के समय को हम संक्रांति काल कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का कवि माना है? जी हाँ फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राजा मंज, ठीक है, ये राजा मंज है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्र शर्मा गुलेरी ने इसको पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट आपका है अर्धमागधी अपभ्रंश में किसका विकास हुआ? जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया भी, जो अर्धमागधी है इसमें किसका विकास हुआ। तो फ्रेंड जो आपका अर्धमागधी है इसमें देखो कौन कौन सा विकास हुआ है इसमें। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चले तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अर्धमागधी जो आपकी बोली है अपभ्रंश है, तो इसमें जो है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये आपके अर्धमागधी में विकास हुआ। नेक्स्ट है आपका कि अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो देख रहे हैं हमने अभी डिस्कस किया, जो अवधी का अपभ्रंश है वो आपका अर्धमागधी से, मतलब अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। तो फ्रेंड्स ये है आपका टॉप 10 क्वेश्चन। तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर विकास भाषाओं के विकास से पूछे, हिंदी का विकास कैसे हुआ, ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस लाएंगे इससे रिलेटेड, तो इसी टाइम बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।